हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाय फर्स्ट डी पर। तो आप सभी के लिए आज से ट्रिपल सी की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब आप सभी को डेली 8:30 पर इवनिंग में ये क्लास मिलेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का एग्जाम सितंबर मंथ में होने वाला है या अक्टूबर मंथ में होने वाला है, आप सभी के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बिल्कुल हम फिर से एक बार आपको बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज इस पूरे वीडियो में हम आपको पहले तो ट्रिपल सी कोर्स के बारे में समझाएंगे कि आखिर आपका सिलेबस क्या है, आपका जो टारगेट है वो क्या है, आपको करना क्या है। ठीक है, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि उनको पता है आज हम यहाँ पे कोई भी एमसीक्यूज, कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं कराएंगे। लेकिन जो बच्चे वास्तविकता में पढ़ना चाहते हैं, वास्तविकता में एक अच्छी ग्रेड हासिल करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अपने टारगेट को सही से नहीं समझा, आपको यही नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है, तो फिर आप उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, और इस पूरे वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो समझ लो आपने 20% अपना तैयारी कर लिया। ठीक है, 20% आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेंगी और बहुत ही डिटेल में पता चलेंगी। ठीक है, दूसरा ये क्लियर कर दें कि बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि ट्रिपल सी का जो पेपर आगे 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसमें कौन कौन बच्चे अपना पेपर दे सकते हैं। तो देखो, जिन बच्चों का अप्रैल में एग्जाम होना था, मई में होना था, जून में होना था, अगस्त और सितंबर में होना था, उनका पेपर 29 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो अक्टूबर के बच्चे हैं उनका 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। 3 अक्टूबर से अक्टूबर वालों के एग्जाम स्टार्ट हैं। ठीक है, यानी कि जिन बच्चों ने अगस्त में फॉर्म अपना भरा था उनका 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपका कोर्स क्या है, आपको कैसे पढ़ना है। पूरा देखना सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे, सबसे पहले तो आप सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे। वेबसाइट का एड्रेस है www.triplec.com और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस वेबसाइट पर आएंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक न्यूज एंड अपडेट का आपको सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ न्यूज एंड अपडेट में आपको जाना है और यहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल सी न्यू सिलेबस डाउनलोड हियर। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है ट्रिपल सी न्यू सिलेबस पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक नई टैब में आ जाएंगे और यहाँ पर आपका एक सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ट्रिपल सी का ये सिलेबस है, इसको समझना है और इसको डाउनलोड आप लोग जरूर कर लें अपने मोबाइल फोन में। इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको एक आइडिया आएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी को। अगर यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है, हमें पढ़ना क्या है, तो फिर आप उतना अच्छा तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो अपना टारगेट ही नहीं पता है। तो देखो, टोटल आपके जो चैप्टर हैं वो कितने हैं, 9 चैप्टर हैं। टोटल आपके 9 चैप्टर हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला चैप्टर दिया है और बहुत डिटेल में इन्होंने समझा दिया है कि आपको चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो चैप्टर 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको समझना होगा और वही चीज यहाँ पे कोर्स आउटलाइन में इन्होंने डिटेल में दे दिया है। ठीक है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। ठीक है, कंप्यूटर और उनके जो लेटेस्ट आईटी गैजेट्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस, फिर आईटी गैजेट्स एंड दियर एप्लीकेशंस, उसके बाद बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बाद हार्डवेयर में अब आपको क्या पढ़ना है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा अच्छे से समझा दिया गया है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक समझने हैं आपको, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे आपके पास। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस पढ़ना है, आउटपुट डिवाइस पढ़ना है, कंप्यूटर, मेमोरी और स्टोरेज के बारे में समझना है। फिर सॉफ्टवेयर में क्या क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको समझने हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको समझने हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर समझने हैं, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद मोबाइल ऐप्स, जो मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं उनके बारे में आपको जानना होगा और यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका सेकेंड है चैप्टर नंबर 2, जिसमें इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ठीक है, तो इनको समझना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स, ठीक है, मोबाइल फोन के लिए कौन से हैं, टैबलेट के लिए कौन से हैं, इनको समझना है। यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, इसमें टास्क बार के बारे में जानना है, आइकन्स क्या होते हैं, शॉर्टकट की उनकी समझनी है आपको, ठीक है, आप किसी एप्लीकेशन को कैसे रन कर सकते हैं। क्रिएटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, जिसमें यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी, माउस को कैसे यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को कैसे बदलते हैं, डेट एंड टाइम कैसे आप चेंज करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करते हैं। टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर, एडिंग, रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स, ठीक है, कैसे प्रिंटर को आप ऐड कर सकते हैं, कैसे उसको आप रिमूव कर सकते हैं। फाइल एंड फोल्डर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, फाइल के एक्सटेंशन के टाइप आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो बहुत ही डिटेल में इन्होंने यहाँ पे समझा दिया है आपको। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ अब आपको तैयारी किस तरफ करनी है, मतलब तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, ठीक है। इसलिए हम आपसे बार बार कर रहे हैं कि सबसे पहले इस पर आप टाइम जरूर लगाएं, इसको अच्छे से जरूर पढ़ें, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग में आपको क्या पढ़ना होगा, वर्ड प्रोसेसिंग में आपको बता दें लिब्रे ऑफिस पढ़ना होगा, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस में यहाँ पे देखो वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक्स समझने हैं। ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज कैसे ओपन करते हैं, उसमें टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार्स और साइड बार होती हैं, उनको समझना है। क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे ओपन करते हैं, कैसे बंद करते हैं, जिसमें ओपनिंग डॉक्यूमेंट, सेव एंड सेव एज, closing document using the help, page setup, print preview, printing of document and PDF file and saving document as a PDF file, ठीक है। तो इसको समझना है और इन सभी पर ऑलरेडी हमने वीडियोस बना दिए हैं, आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो सारे लिब्रे ऑफिस के क्लास आपको वहाँ मिल जाएंगे, जिसमें हमने वर्ड प्रोसेसिंग और आपका जो स्प्रेडशीट है उनके बारे में डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ से क्लास देख सकते हैं। अभी आगे हम बताएंगे कि आपको कैसे और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, जिसमें डॉक्यूमेंट क्रिएशन, एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट सिलेक्शन, कट कॉपी एंड पेस्ट, फॉन्ट, कलर, स्टाइल एंड साइज सिलेक्शन, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, अंडू, रेडो, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग, ग्रामर, फाइंड एंड रिप्लेस। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मेटिंग दी टेक्स्ट, इसमें पैराग्राफ, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद बुलेट एंड नंबरिंग, चेंज केस, हेडर एंड फुटर। टेबल मैनिपुलेशन में इंसर्ट एंड ड्रा टेबल, चेंजिंग सेल विड्थ एंड हाइट, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट सेल, डिलीट इंसर्शन ऑफ रोज, कॉलम एंड मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, यानी कि डिलीट करना, इंसर्ट करना, रो डिलीट करना और इंसर्ट करना, कॉलम डिलीट करना और इंसर्ट करना, और मर्ज करना, स्प्लिट करना सेल को, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग, उसके बाद मेल मर्ज, और फिर आपको शॉर्टकट की पढ़नी है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर आगे बात करें तो यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 4 आपका आ गया है, और इस चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है, स्प्रेडशीट पढ़ना है। स्प्रेडशीट में आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप यहाँ देखेंगे तो एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट, उसके बाद में क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, जिसमें रो एंड कॉलम एंड सेलेक्टिंग सेल, फिर इंटरिंग डाटा, जिसमें टेक्स्ट, नंबर, डेट, ये सब कैसे इंटर करते हैं इन सेल, एक्सेल में, पेज सेटअप, ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ शीट, सेविंग स्प्रेडशीट और ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड शीट्स, जिसमें मॉडिफाइंग और एडिटिंग सेल, कंटेंट, फॉर्मेटिंग सेल, फॉन्ट, अलाइनमेंट और स्टाइल,
कट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल, चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज कॉलम, ऑटोफिल, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फ्रीजिंग पेन्स। तो इनके बारे में भी हमने ऑलरेडी बता दिया है और आगे बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे टॉपिक आपको कवर कराएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। बस आप लोग रेगुलर क्लास करते रहें और रेगुलर क्लास करेंगे तो कोई भी पार्ट, कोई भी आपसे टॉपिक मिस नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे दिया है फार्मूला, फंक्शंस एंड चार्ट यूजिंग फार्मूला फॉर नंबर्स, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको सीखने हैं। उसके बाद ऑटो सम फंक्शन, जिसमें सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, ये फंक्शन आपको सीखने हैं। चार्ट, जिसमें बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, सब कुछ यहाँ पे दे दिया है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं पेपर बाहर से आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, सिलेबस से नहीं पूछा गया। तो सिलेबस आपने समझा नहीं ना, सिलेबस को आपने समझा नहीं। अगर सिलेबस समझा होगा तो शायद नहीं लगेगा कि सिलेबस से बाहर का पेपर आ गया है, ठीक है। देखिए, क्योंकि आप लोग एकदम किसी भी बुक पर भी डिपेंड ना रहो, क्योंकि जो बुक होती हैं, जो आपकी किताबें होती हैं, मार्केट में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बुक हैं, किताबें हैं। जरूर नहीं है कि उनमें सारा सिलेबस को अच्छे से समझा दिया गया हो, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बुक हैं। आपको अपना सिलेबस पहले समझना है, उसके अकॉर्डिंग फिर जहां पर जो कंटेंट आपको मिले वहां से लेकर आ जाना है, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार जहां से भी आपको मिले पढ़ने को, वहां से आप पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कि जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में ही सारा जो सिलेबस है वो समाहित है, उसमें दिया गया है। बहुत शॉर्ट में भी लोग बना देते हैं, किताबों को छाप देते हैं, और उसमें क्या होता है, बस एक पैराग्राफ में उन्होंने 1-2 पेज दे दिए और उस 2 पेज से आपका काम नहीं चलने वाला है। डिटेल में वहां पे समझाया नहीं गया है, ठीक है। किसी के 10, 12, 20 क्वेश्चन दे दिए, बस बात खत्म हो गई। तो 10, 12 क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है आपका, ठीक है। चलिए, खैर यहाँ पर आप चैप्टर 5 में देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया गया है, और प्रेजेंटेशन में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपको पढ़ना होगा, जिसमें क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट, क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, आप टेम्पलेट से अपना प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, इंसर्टिंग एडिटिंग टेक्स्ट ऑन स्लाइड, ठीक है। स्लाइड पर टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे उसको एडिट करेंगे, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन, आप किसी स्लाइड को प्रेजेंटेशन में कैसे डिलीट करेंगे और कैसे उससे इंसर्ट करेंगे, सेविंग प्रेजेंटेशन। उसके बाद मैनिपुलेटिंग स्लाइड, जिसमें इंसर्टिंग टेबल, एडिंग क्लिप आर्ट पिक्चर, इंसर्टिंग अदर ऑब्जेक्ट, रिसाइजिंग एंड स्केलिंग एंड ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग एंड यूजिंग मास्टर स्लाइड, प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड, जिसमें आपको समझना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स। तो यहाँ पे चूजिंग ए सेटअप फॉर प्रेजेंटेशन, रनिंग ए स्लाइड शो, ट्रांजिशन एंड स्लाइड टाइमिंग्स, ऑटोमेटिक स्लाइड शो, ठीक है। इन चीजों को समझना है, और जब इनको समझेंगे तो यहाँ से किसी प्रकार से भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप उनका जवाब आसानी से कर पाएंगे। प्रोवाइडिंग, ठीक है, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक टू स्लाइड्स एंड प्रिंटिंग, जिसमें इनहैंसिंग टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, वर्किंग विद कलर एंड लाइन स्टाइल, एडिंग मूवी एंड साउंड, एडिंग हेडर्स एंड फुटर्स एंड नोट्स, प्रिंटिंग स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स, ठीक है। तो इसको समझना है कैसे आप उसमें कलर यूज कर सकते हैं, लाइन स्टाइल डाल सकते हैं, मूवी ऐड कर सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं, कैसे आप हेडर फुटर यूज करेंगे, नोट्स कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, और किसी स्लाइड को कैसे प्रिंट करते हैं, उसके हैंडआउट को कैसे निकालते हैं, ओके। इसके बाद अगर आगे बात करें तो चैप्टर नंबर 6 फिर आपका आता है, जो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www। इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी यहाँ से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में समझना है, जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, और नेटवर्क टोपोलॉजी को समझना है। इंटरनेट में कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड www, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट एड्रेस एंड URL क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेस, ISP एंड रोल ऑफ ISP क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं। उसके बाद मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, जिसमें हॉटस्पॉट, वाईफाई, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, USB थेटरिंग, इनको समझना है। आइडेंटिफाइंग एंड यूजेज ऑफ IP, मैक, IMEI ऑफ वेरियस डिवाइसेस। उसके बाद पॉपुलर वेब ब्राउजर, जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपन etc, है ना। तो यहाँ पे देखो सब दे दिया है ना, ये समझ गए कि आप ये सारे ब्राउजर हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना होगा, जो पॉपुलर वेब ब्राउजर आपके हैं। उसके बाद एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, जिसमें आपको क्या समझना होगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, और इसमें आपको
आपको सर्फिंग द वेब, पॉपुलर सर्च इंजन, सर्चिंग ऑफ इंटरनेट, डाउनलोडिंग वेब पेजेस और प्रिंटिंग वेब पेजेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो अगला आपका है, ठीक है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 और 7 में ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज से संबंधित आपको स्टडी करनी होगी, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, यूजिंग ईमेल, जिसमें ओपनिंग ईमेल अकाउंट, कैसे ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग ए न्यू ईमेल, रिप्लाइंग ईमेल, फॉरवर्ड ईमेल, सर्चिंग ईमेल, अटैचमेंट फाइल विद ईमेल और ईमेल सिग्नेचर। ठीक है, तो पूरा ईमेल के बारे में समझना है। सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस में क्या पढ़ना होगा, फेसबुक के बारे में समझना है, ट्विटर के बारे में समझना है, लिंक्डइन के बारे में समझना है, इंस्टाग्राम के बारे में समझना है, इंस्टेंट मैसेजिंग जिसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, टेलीग्राम है, इनके बारे में जानना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग, ब्लॉग के बारे में समझना है, बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के बेसिक्स क्या हैं, ठीक है, और नेटिकेट्स के बारे में समझना है। ठीक है, इन सभी चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से हमने ऑलरेडी बता दिया है और आगे बीच बीच में आप सभी को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको बताते रहेंगे जब भी हम अपने मॉक टेस्ट आपको कराएंगे। ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज लाइक रेलवेज, रिजर्वेशन, पासपोर्ट, ई हॉस्पिटल, इनके बारे में समझना है। एक्सेसिंग ई गवर्नेंस सर्विसेज ऑन मोबाइल यूजिंग उमंग एप्लीकेशन, जिसमें डिजिटल लॉकर फिर आपको पढ़ना है। ठीक है, और उमंग एप्लीकेशन के बारे में समझना है। देन इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 8 और इसमें है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, इसके बारे में समझना है आपको। और यहाँ पे सबसे पहले तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ओटीपी जिसको वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, एंड क्यूआर कोड जिसको क्विक रिस्पांस कोड कहते हैं, इनको समझना है। इसके बारे में यूपीआई जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, इसको समझना है। एईपीएस मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो इसको समझना है। यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, इसको समझना है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ई वॉलेट क्या होते हैं, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, इनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। इंटरनेट बैंकिंग में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के बारे में आपको जानना है। ऑनलाइन बिल पेमेंट, ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर नंबर आपका 8। अब अंतिम चैप्टर आपका बचा है, ये है आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी का, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी के बारे में जानना है। ठीक है, बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में समझना है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, सोशल एंड मोबाइल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, 3D प्रिंटिंग, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए, इसके बारे में समझना है। साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, फिर उसके बाद सिक्योरिंग पीसी सिक्योरिटी, सिक्योरिंग स्मार्टफोन, तो इसके बारे में आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, और अगर आप इन सभी चैप्टर्स को, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस लेटेस्ट वर्जन ऑफ फ्री ओपन सोर्स उबंटू एंड लिब्रे ऑफिस में भी यूज्ड। ठीक है, तो अब आपको जो भी पढ़ना पड़ेगा, जो एमएस ऑफिस की तरह लिब्रे ऑफिस है उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, स्प्रेडशीट के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए, इनको आपको समझना होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपके पास एक ओवरव्यू आपको पता चला ट्रिपल सी एग्जाम के लिए कि कैसे आपको पढ़ना है। और ये आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं जब आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे, है ना। वेबसाइट पर आएंगे तो नीचे यहाँ पर आपको न्यूज एंड अपडेट का एक सेक्शन मिलेगा, तो यहाँ से सीधे आप ट्रिपल सी न्यू सिलेबस डाउनलोड हियर यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जब आप हमारे चैनल पर आएंगे, ठीक है, तो चैनल पर आकर के प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमने प्लेलिस्ट लगा दिया है जो कि ट्रिपल सी अगस्त एग्जाम 2020 के लिए है। अगस्त में एग्जाम हुआ नहीं, तो अब ये जो है सितंबर 2020 और अक्टूबर 2020 के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला जो ये दिया है जिसमें 25 क्वेश्चन है, ये क्रैश कोर्स है और इसमें 25 जो क्लास हैं सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं। तो जितने भी चैप्टर अभी हमने आपको बताए हैं उन सभी चैप्टर से लगभग 2-2 क्लास यहाँ पर हमने कराई है आपको। उनको एक बार देख लेंगे तो प्रत्येक चैप्टर से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा और हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, रैंडमली पढ़ते हैं तो ये पता नहीं चल पाता है कि हम कौन से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ गए, कौन से कम पढ़ गए या कौन से बिल्कुल नहीं पढ़े। ठीक है,
उसके बाद लिब्रो ऑफिस जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें लगभग 10 क्लास हैं लिब्रो ऑफिस में, जिसमें आपका इम्प्रेस और कैल्क और आपका स्प्रेडशीट शामिल है। तो इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में जितने भी हमने यहाँ पर प्रीवियस क्लास दिए हैं उनको आप देख सकते हैं। मॉडल पेपर आप यहाँ से पढ़िए और आगे जितने भी हम आपको क्लास कराएं उनको आप लोग कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो इसके बाद कल से आपको डेली रेगुलर जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको कराएंगे और सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, उनको हम शामिल करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएं। और बीच बीच में हम आपको डिटेल में जो भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में समझाते रहेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन आसानी से समझ में आए और उसको आप आगे याद रखें, ठीक है। तो आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोग रेगुलर यहाँ पर अपने मॉक टेस्ट जरूर करते रहें, ठीक है। जब आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर केवल और केवल ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ही सारा कंटेंट आपको दिखेगा और इसमें जितने भी हमने मॉक टेस्ट बनाए हैं आप उनको जरूर करें। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, जिसमें PDF, MCQs, प्रीवियस पेपर, उसके बाद शॉर्टकट की, चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से डिजाइन करके दिया गया है। वीडियो लेक्चर आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। तो अपने यहाँ से मॉक टेस्ट आप जरूर करें। जैसे कि यहाँ पे देखो 100 क्वेश्चन की ये मॉक टेस्ट लगे हैं, इनको आप करने से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको एक आइडिया आएगा कि ट्रिपल सी एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको तैयार करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप पूरा फिनिश करेंगे अपना टेस्ट, जो जितने भी क्वेश्चन आपने गलत किए होंगे उनके आंसर भी आपको दिखेंगे और अपनी कॉपी पर आप उनको नोट कर सकते हैं कि उनके सही आंसर क्या है, ठीक है। और अपनी राय, अपना फीडबैक भी जरूर मुझे कमेंट में बताया करें, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोगों को जो टेस्ट है वो किस प्रकार से कैसे लग रहे हैं, कितना बेनिफिट आपको उनसे हो रहा है। तो अपना फीडबैक आप लोग जरूर दिया करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं, जितने भी आपके पास क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे कराते हैं, उनको भी जरूर देखा करें, ठीक है। तो जैसे कि जब आप क्वेश्चन आंसर पढ़ना है अगर आपको, तो यहाँ MCQs पे आपको जाना होता है और MCQs पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप पढ़ सकते हैं जो भी हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, आप इन सभी को बारी बारी से पढ़ सकते हैं। इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी जब भी आपको समय मिले अपने मोबाइल फोन पर सीधे इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे और यहां से आप कोई भी क्वेश्चन आंसर पढ़, जैसे हमने यहाँ पे दिया ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट वेब ब्राउजिंग शॉर्टकट की, और ये वेब ब्राउजिंग शॉर्टकट की भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बहुत आते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी आपको एक क्लास भी दिया है, एक वीडियो लेक्चर भी दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो सारी शॉर्टकट की आपको नीचे दी गई हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी से आप अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है, info.triplec@gmail.com पर, या मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपसे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सीधे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी स्टूडेंट, एक तो इतने दिन से परीक्षा नहीं हुई बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बहुत सारी हो सकता है आगे लेखपाल की वैकेंसी आए, और जब लेखपाल की वैकेंसी आएंगे तो उसमें ट्रिपल सी की बहुत वैल्यू होगी और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट उसमें मांगा जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी साथी, कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो इस बार एग्जाम में रह जाए, क्योंकि काफी दिनों से पेपर नहीं हुए। अब एक चांस मिला है, एक मौका मिला है आपको एग्जाम देने का, इसलिए बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही मन लगा के समझना है, ताकि आप पहली बार में एक अच्छी ग्रेड से पास हो जाएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए, जितना हमने जो बताया उसको आप अच्छे से तैयार करिए। और कल से आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रैंडमली हम लोग वहां पर करेंगे और बीच बीच में आपको सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट होगी उनके अच्छे से बताते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।